दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर एस के मीना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी गर्मियां चल रही हैं, मई का महीना स्टार्ट हो गया है, सब जगह लू चल रही है और नॉर्थ इंडिया में तो विशेषकर लू का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और इस लू से लोगों को प्यास अधिक लगती है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही है, लोगों के काले काले धब्बे, चेहरा काला हो रहा है, स्किन पर जगह जगह फोड़े फुंसियों का प्रभाव नजर आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है लोगों की और डायबिटीज भी बढ़ रही है। हार्ट के पेशेंट की संख्या भी इस टाइम पर बढ़ती है। क्यों? ब्लड गाढ़ा होता है और गाढ़े होने से हार्ट पर प्रॉब्लम आती है। पेशाब संबंधी समस्याएं भी इस गर्मी में होती है। लेकिन ऐसा अचूक रामबाण फल कौन सा है जिसके खाने से ये सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। खीरा, जिसे कुकुम्बर कहते हैं, खीरा को खाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म होती है। सबसे पहले देखते हैं, खीरा से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। खीरा के अंदर 95% वाटर होता है, तो पानी की मात्रा जब शरीर में जाती है तो हमारा ब्लड गाढ़ा नहीं रहता है, शरीर में गंध होती है वो पसीना के माध्यम से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाती है, हमारी किडनी के होकर वो पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, उससे हमारे जो शरीर में दूषित तत्व हैं वो बाहर होते हैं और जब हमारा ब्लड पतला होता है तो इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारी कम होती है और हार्ट केसेज भी हमारे कम होते हैं। इसलिए खीरा हमारे लिए एक रामबाण औषधि की तरह है। एक बात और है, खीरा से हमारी शुगर कम क्यों होती है, पानी की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्यों 95% वाटर है, इसलिए बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ती है। देखो, खीरा खाने से डायबिटीज कम क्यों होती है? हम खाना खाने से पहले खीरा खाते हैं और खीरा जब ज़्यादा खाते हैं हम तो हम खाना कम खाते हैं, क्योंकि खीरा के अंदर कोई शुगर नहीं होती और जब हम आगे खाना कम खाएंगे व्हीट और वो, तो शुगर की मात्रा नेचुरली कम होगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो पानी जाता है हमारी बॉडी में उसके अंदर भी कोई शुगर नहीं होती है, तो दोनों की वजह से हमारी डायबिटीज रिड्यूस होती है। दूसरी बात, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, बीपी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो खीरा की जो तासीर है यानी नेचर है वो ठंडी है। ठंडी क्यों है? क्योंकि खीरा में 95% वाटर है और जब हमारा बॉडी को इतना पानी जाएगा तो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमारा ब्लड उस पानी की मात्रा से पतला हो गया और जब ब्लड पतला हो गया तो बीपी की शिकायत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी उसके साथ में किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है, मात्रा जो अधिक होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारी नहीं बढ़ती है। और जब खून हमारा पतला है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बीपी नहीं है, तो हमारे हार्ट को कोई प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमारे हार्ट अटैक की समस्या खत्म होती है। इसलिए बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज इनके लिए रामबाण। फिर स्किन में कैसे फायदा करता है? भाई, जब इतनी पानी की मात्रा जाएगी और गर्मी ऊपर से है तो हमारे पसीना आएगा और जो प्रदूषित बॉडी के अंदर जो पदार्थ हैं वो पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, स्किन के जो छिद्र हैं वो साफ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्किन का रंग भी गोरा होगा और फोड़े फुंसी और ये सारी शिकायतें भी हमारी कम होंगी। तो इस तरह से खीरा का बहुत लाभ है। एक बात और है, इससे यूरिन का फ्लो हमारा बढ़ गया क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। फिर खीरा के अंदर अधिक से अधिक फाइबर होता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएंगे, हमारे इनटेक फाइबर का होगा, तो हमारा डाइजेशन कभी भी खराब नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, सुबह एकदम फ्रेश होंगे। जब फ्रेश होंगे तो उससे गैस और एसिडिटी की हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसलिए कुल मिलाकर खीरा को हम ये कहें गर्मियों में रामबाण है। अब खीरा प्रश्न उठता है, खीरा कब खाना चाहिए? देखो, खीरा यदि हम रात को खाते हैं तो वो नुकसान देता है। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, जुकाम की शिकायत हो जाती है, उससे खुजली होती है कुछ लोगों को, ये नहीं सभी के लिए। बेस्ट टाइम खीरा खाने का है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसमें आप जितना भी खीरा खाते हो वो हमेशा फायदेमंद रहता है। अच्छा, एक बात और है, खीरा के अंदर कई बार खीरा कड़वे निकलते हैं
हम देखते हैं घरों में उस खीरे को कोने से काट कर रगड़ते हैं और सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, उसे फिर हम साफ करते हैं। तो जो वो कड़वापन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमेशा खीरा को इस तरह से रगड़ना चाहिए जो खीरा कड़वा है। फिर इसमें पोटेशियम की मात्रा और बहुत सारे विटामिन सी, इस तरह के मिनरल्स भी इसमें बहुत मिलते हैं, इसलिए खीरे को हम रामबाण औषधि कह सकते हैं। ये खीरे के फायदे और नुकसान थे, कैसे खाना चाहिए। यदि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे ये भयंकर गर्मी है इससे कैसे बचें, यानी खीरे का उपयोग कैसे करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आपने धीरज के साथ में मेरा वीडियो सुना। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड आई वांट टू गिव लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू।